अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना सिखाऊंगी। इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना सिखाऊंगी जिसमें आप इंफॉर्मेशन पुट करें और आपको इस तरह का रिजल्ट आपको मतलब कि आपका डाटा इस तरह से सेव किया हुआ आपके पास सामने आ जाए। हम लोग इसको बनाएंगे HTML और PHP को यूज़ करते हुए हम लोग ये वाला फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें नोटपैड++ में अपना कोड लिखना पड़ेगा HTML का। उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले HTML को ओपन किया और इसको क्लोज किया एंड पर। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले टेबल बनाया, फॉर्म मेथड बनाया ताकि ये वाली जो फाइल है, ये फाइल जो है इसका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट फाइल जो है .1.2.php है उसमें जाके सेव हो हमारा। ठीक है, उसके बाद हमने टेबल बॉर्डर बनाया ताकि हमारे जो अलाइनमेंट्स है वो ताकि वो ठीक हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या सबसे पहले किया है, हमने टैग्स लगा के हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने ये लिखे, ये इस तरह से टैग्स लगा के हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है। ठीक है, फिर हमने टेबल को क्लोज कर दिया। इसके बाद हमने फिर से टेबल बनाया है, वो हमने इस बार हमने फिर से टेबल बनाया। ठीक है, उसकी भी हमने बॉर्डर और विड्थ जो है उतनी ही दी है जितनी हमने पहले की दी थी। उसके बाद सबसे पहले हमने जो है हमने क्या किया है, हमने नेम को किया है और में शो करवाया है। क्या किया है हमने, नेम को किया है अलाइनमेंट उसके सेंटर में किया ताकि वो स्क्रीन के दरमियान में आ सके। हमने क्या किया, इनपुट टाइप इज इक्वल टेक्स्ट हमने इसलिए रखा क्योंकि हमने उसमें उसका हमने नाम सेव करना है। ठीक है, और नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, ईमेल को इसी तरह से फिर हमने क्या किया है, हमने ईमेल को भी टेक्स्ट में ही लिया है। ठीक है, ताकि ईमेल भी टेक्स्ट में आ जाती है, ठीक हो जाता है। उसके बाद क्या किया है हमने उसके बाद पासवर्ड लिया है, उसके बाद हमने पासवर्ड लिया, पासवर्ड को भी हमने टेक्स्ट में रखा है और उसमें पासवर्ड को सेव करवा दिया है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, हमने उसके बाद क्या किया है, हमने एक जेंडर हमने पूछा था तो हमने जेंडर में क्या यूज़ किया है, हमने इनपुट टाइप में हमने रेडियो यूज़ किया है। रेडियो हमने इसलिए यूज़ किया कि हम लोग मेल या फीमेल किसी एक को सिलेक्ट कर सकें। ठीक है, उसके बाद जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद हम कहाँ गए हैं, हमने किया है सिटी में हमने क्या किया है, सिटी में हमने किया है सिलेक्ट हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमने एक बार बनाना है। ठीक है, और बार में क्या होगा कि सिटीज़ के नाम हमें नीचे की तरफ लिखे हुए नज़र आएंगे। ठीक है, और हमने इसमें सिटीज़ के नाम लिखे हैं, लाहौर, ननकाना, कराची, मुल्तान। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एड्रेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट एड्रेस क्या है, एड्रेस के लिए हमने टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट किया क्योंकि एड्रेस कभी कभार लंबा भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमने एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट किया है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने उसको सबमिट करवा दिया ताकि हम उसको सबमिट करवा सके। ठीक है, सबमिट करवाने के बाद हमने क्या किया, हमने टेबल को क्लोज किया, फॉर्म को क्लोज किया और HTML को क्लोज कर दिया। ठीक है, इसको क्लोज करने से हमारे पास ये इस तरह का फॉर्म हमारे पास बना हुआ हमें नज़र आएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्म हमारे पास बन गया है, ये हमारा कोड था HTML का। ठीक है, अब हमने जो इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन पुट करेंगे और नेक्स्ट पेज पे जाके वो हमें सेव की हुई मिलेगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक और कोड है वो उसको देखना पड़ेगा। उसमें हमने HTML को यूज़ किया है। ठीक है, उसमें क्या किया, ये कोड जो हमारा पहले वाला सेम टू सेम ही है, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट ही किया है। इसमें चेंजेस कहाँ पे आई है, इसमें चेंजिंग्स यहाँ पे आई है जहाँ पे हमने नेम दिया था ना, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट नेम इक्वल्स टू। ठीक है, वहाँ पे हमने क्या किया है, हमने ये वाला कोड लिख लिया है PHP का कोड। ठीक है, ये वाला PHP का कोड लिख दिया। हमने क्या किया है, PHP का टैग ओपन किया है, उसमें हमने $साइन किया, हमने रिक्वेस्ट किया क्योंकि उसमें हमने पहले पोस्ट किया तो हम इसमें रिक्वेस्ट करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि उस फाइल में मतलब कि इस फाइल में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही थी वो इस फाइल में उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास ऐड होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम जो नेम देंगे वो वाली इंफॉर्मेशन आके इसमें स्टोर होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ईमेल आ जाता है। ईमेल में भी हमने सेम टू सेम सिर्फ एक लाइन का कोड ही चेंज किया है, वो ये है कि जो जो ईमेल हम लोग उधर ऐड करेंगे उसका रिजल्ट यहाँ आके सेव हो जाएगा। सेम टू सेम पासवर्ड में भी है, जेंडर में भी है, सिटी में भी है और एड्रेस में भी है। इसमें हमने सबमिट का टैग नहीं लगाया, ये आपने नोट किया होगा कि इसमें हमने सबमिट का टैग नहीं लगाया है। वो हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये रिजल्ट हमें शो करवाएगा, तो जब हम लोग रिजल्ट शो करवाएंगे सबमिट
सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग इसकी आउटपुट को देखते हैं। ये है हमारे पास इसकी आउटपुट। हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग नेम एंटर करते हैं अली। ईमेल हम लोग, आप लोग कोई भी ईमेल इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग पासवर्ड देंगे, आप अपनी मर्जी से पासवर्ड दे सकते हैं। फिर जेंडर सिलेक्ट करेंगे हमारे पास, फिर हम लोग सिटी सिलेक्ट करेंगे हमारे पास कौन सी सिटी से। फिर हम लोग उसमें एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। एड्रेस लिखने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, हम उसको क्लिक करेंगे कि वो हम क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, तो हमारे पास इस तरह से उसकी इंफॉर्मेशन हमारी सेव की हुई मिल जाएगी, ठीक है। ये हमने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।